हम वासी उस देश की जहां पार ब्रह्म का खेत, दिया जले अगम की बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। ऐसा मेरा भारत माता है। मेरे महान मित्रों, वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना होती है। धर्म जो हम जिसको धारण करते हैं और जो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे, मैं कौन हूं, वो धर्म है। जो मानवता की पाठ पढ़ा दे, जो मानवता में ईश्वर का दर्शन करा दे, जो हर मानव में अल्लाह अकबर खुदा गाड का दर्शन करा दे, वो धर्म है। तो धर्म। दूसरा पैर है अर्थ। मेरे महान मित्रों, अगर अर्थ नहीं आपके जीवन में तो फिर अर्थ ही श्राप हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोई दुख है संसार में तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, याद रखिएगा। और दूसरा तो मैं इसीलिए अपनी जीवन की साधना में मैंने धर्म को धारण किया, अर्थात अष्टांग योग किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग में मैंने पाया समाधि तक, जिसमें जब चाहे तब मैं शरीर को परमात्मा में विलीन कर सकता हूं। वो साधना भी किया, लेकिन मैं अर्थ में पीछे रह गया था। और मेरा सपना था मित्रों, भारत मां के मंदिर के लिए। हमारे परम प्रिय इकबाल खान मेरे आश्रम होके आ गए हैं। मरघटनाथ चित्रकूट में है, कोठी में, वहां होके आए हैं। जो मरघट को हमने स्वर्ग बनाया, जिस मरघट में केवल नाग और प्रेत रहते थे, आज वहां रात रानी की खुशबू और कनेर के फूल से सुगंध झलकते हैं और हजारों कनेर के आंवला के पेड़ हैं। सारे प्रेतात्माओं को तार डाले, अन्न क्षेत्र खोले, भूखे को भोजन खिलाते हैं, प्यासे को पानी, गौ सेवा होती है, सब होती है। लेकिन अर्थ के लिए मैं संघर्ष करता था कि अर्थ कहां से आए, क्योंकि मेरा सपना 100 करोड़ लागत से भारत मां की मंदिर बनवाना था, जिसमें प्रथम मंजिल में भारत माता हो, दूसरे मंजिल में संतों के दरबार हो, और तीसरे मंजिल में शहीद हो, और चौथे मंजिल में महासती नारी हो, जो मेरी भारत की शक्ति है। पांचवें मंजिल में मेरे भगवान की अवतार हो, सीताराम, राधे श्याम और नव दुर्गा हो, और अंतिम 9वां मंजिल में भगवान कैलाशपति हो। ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन 100 करोड़ कहां से आए? मेरे पास था मात्र पोस्ट ऑफिस में जमा हुआ 5.5 लाख रुपया। वो 15 साल में डबल करते थे। कितना? 15 साल में। उससे कुछ नहीं होता था। मुझे मिल गया महेंद्र चंद्राकर, जो बैठे हैं, विष्णु धीवर बैठे हैं, वो मिल गया। कहा, गुरुदेव आप प्लेटिन कॉइन में आइए, और प्लेटिन कॉइन में ब्लैक प्लेसेस है जो हर महीना 50 लाख देने वाला है, जैसे हमारे अली पटेल साहब ने कहा। मित्रों, अगर मैं 100 करोड़ भी कहूं तो बहुत छोटा है। आप भी बताइए, रोड मैप बिल्कुल तैयार है। महान ऋषि एलेक्स रेनहर्ट, महान वैज्ञानिक एलेक्स रेनहर्ट, महान वैज्ञानिक, विश्व का 8वां नंबर में मानता हूं उसको। महान ऋषि इसलिए मानता हूं मित्रों कि इसमें राजा बनाया किसी को तो ब्लैक प्लेसेस के मालिक को बना दिया राजा उसने, और राजा बनाया तो कॉइन को बना दिया। इसमें स्वयं वो निकल गया और सबको अपने जैसे बना दिया। ऐसा कोई है तो एलेक्स रेनहर्ट। वो महर्षि, वो महावैज्ञानिक और महा इंजीनियर ने ऐसा संकल्प लिया कि मैं कम से कम अपनी जीवन काल में 100 करोड़ लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। आप देखिएगा, जो भी ब्लैक प्लेसेस ले रहा है वो अरबपति बनेगा, और अरबपति भी छोटा है। क्यों? क्योंकि 1 अरब रुपया है, लेकिन आपके पास में 1 करोड़ महीना का आमदनी नहीं हो सकता। लेकिन ये 1 करोड़ आमदनी भी देने वाला है। 24, 25, 26 के बाद देखिएगा, आपके पास अगर ब्लैक प्लेसेस है तो आप 1 करोड़ महीना भी कमाएंगे। ये झूठा नहीं है मित्रों। ये झूठा इसलिए नहीं है क्योंकि आप नहीं कुछ करेंगे,
आप केवल मोबाइल रखेंगे, जीमेल और पासवर्ड के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से आपको टेक्नोलॉजी करके दिखा देगा। वो टेक्नोलॉजी के युग में यही कलयुग है। कलयुग को मैंने देखा कि कल माने ऊर्जा, इंजीनियरिंग, ऊर्जा का युग है, और कलयुग जो है बिजली के अंतिम पुत्र के रूप में आया है। क्रिप्टो करेंसी जो बिजली के अंतिम पुत्र है, इसके बाद में बिजली की शक्ति पूरे क्रिप्टो करेंसी में समा जाएगा, जो निराकार ब्रह्म की तरह होकर के पूरे विश्व में लेन देन होगा। और एक दिन वो समय आएगा कि एक भी रुपया नहीं रहेगा। आप देख लीजिए। तो मित्रों, तीसरे नेत्र से देखा और मैंने पोस्ट ऑफिस से निकाल करके 5.5 लाख रुपया वाला पैकेज लिया, जिसमें 5 ब्लॉक प्लेसेस मिला। फिर भी मेरे प्यास नहीं मिटा, क्योंकि मुझे 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से भारत मां बनाना है, गुरुकुल करना है, गौशाला बनाना है। मैंने अपने इनोवा कार को बेच दिया। इनोवा कार को, कान में कुंडल हीरे की थी, बेच दिया। अंगूठी बेच दिया। फिर मैंने 30 ब्लॉक प्लेसेस लिया, 30 ब्लॉक प्लेसेस। मित्रों, अब विचार कीजिए, धन है वहां क्या नहीं हो सकता, अर्थ है वहां क्या नहीं हो सकता, अवश्य होगा मेरी भारत मां के। और आज मैं तपस्या करता अगर कुबेर की, अगर मैं भोलेनाथ की तपस्या करता, तो मेरे महादेव कहता, बेटा तू गड़े धन क्यों लेना चाहता है? अरे गड़े धन से अच्छा है पुरुषार्थ की धन कर। और वो वरदान देता मेरे भोलेनाथ, सोने के कटोरा में भात खा, दूध भात खा। वही वरदान दिया मेरे ये जो दिखाई दे रहे हैं अली पटेल साहब, इकबाल खान, दानिश शर्मा जैसे महान व्यक्ति जिसको आपने सुना, 6 भाषाओं का ज्ञान है। शुरू में आया था हमारे एलेक्सर एंड हंट के साथ में, हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, वो भारत रत्न आया। और उसके बाद में राजेंद्र उपाध्याय जैसे महारत्न पैदा किया, और फिर अली पटेल साहब महारत्न पैदा किया। और अली पटेल साहब जैसे हमारे इकबाल खान, हमारे वीरेंद्र डहरिया, और मैं विष्णु धीवर का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, जिसने मुझे, अगर मैं तपस्या करता कुबेर के, तो भी इतना शक्ति नहीं देता जितना मुझे ब्लॉक प्लेसेस का मालिक बना दिया। मित्रों, आप सहज समझते? ये जो घर घर जाकर के जागृत कर रहे हैं उसको सहज समझते? मित्रों, याद रखिएगा, जैसे हमारे डॉक्टर साहब जो आए हैं, शिरडी से आए, महाराष्ट्र से आए हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि 7 पीढ़ी के पहले 7 पुस्त, यानी हमारे पूर्वज जो 7 पहले हो चुके हैं, क्या उसके फोटो रखे हैं? बोले थे ना, नहीं रखे हैं। क्योंकि हम नहीं, इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें कुछ करके नहीं दिया, इसलिए नहीं रखे हैं। लेकिन मित्रों, हम उसके 2 फोटो आने वाले समय में जरूर रखेंगे, जिसने ब्लॉक प्लेसेस के लिए प्रेरणा दिया और जिसने ब्लॉक प्लेसेस को लिया। इसमें कोई बुराई नहीं। तो मैं ज्यादा क्या कहूं, समय बहुत हो गया है। कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं मैं हमारे श्री विनोद बंसोड़ जी की, जिसने मुझे यहाँ बुलाए, मैत्री जी, और आप सब जो वाणी को सुने। मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। लेकिन सन्यासी होने के नाते भीख भी मांगता हूं। मैं सन्यासी हूं, मैंने तेरी ही अपने हाथों से कर चुका हूं, पिंडदान में अपने हाथों से कर चुका हूं, और ताकि मुझे कोई ना कहे अपना है, इसलिए पिंडदान भी कोई ना करे मेरे, इसलिए मैंने पिंडदान कर चुका हूं। मैं तेरी ही भी कर चुका हूं अपना। फिर भी आपसे भीख मांगता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी, चाहे आप जमीन जायदाद बेच दे, चाहे आप बैंक से लोन ले लें, लेकिन एक ब्लॉक प्लेसेस लेके जाइएगा। और इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे महान मित्रों पर जरूर विचार करना। आप सब आए, कोटि कोटि स्वागत है। और खास करके मैं हमारे विनोद बंसोड़ जी की मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं मित्रों, और जिसका नाम मैंने नहीं ले पाया उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय प्रोटीन क्वाइन, जय प्रोटीन क्वाइन। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप आए और आपने अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित किया।